नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संदीप माहेश्वरी के मोस्ट व्यूड वीडियो, जो उनका अनस्टॉपेबल सेशन है, उसको हम सम अप करेंगे। इस 4 चैप्टर्स की वीडियो में जो इसी वीडियो के अंदर आएंगे, उसमें हम इस सेशन के एकदम एक्सट्रैक्ट को निकाल के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है स्टोरी। शुरुआत करें स्टोरी के साथ। तो एक गांव था, वहां पे 2 दोस्त रहा करते थे। एक दोस्त 6 साल का था, दूसरा दोस्त 10 साल का था। उन दोनों दोस्तों के बीच में थोड़ा सा एज डिफरेंस भले ही था, पर वो दोनों दोस्त जो हैं काफी अच्छे दोस्त थे और वो हमेशा हंसते रहते, खेलते रहते, खुश थे अपनी लाइफ में। और हुआ क्या, एक दिन खेलते खेलते वो अपने गांव से दूर निकल गए। वहां दूर एक जंगल था और उस जंगल के पास ही एक कुआं था। अब हुआ क्या कि जो 10 साल का दोस्त है, 10 साल का लड़का उस कुएं के अंदर गिर जाता है। उस 10 साल के बच्चे को तैरना नहीं आता था। 6 साल का बच्चा इधर देखता है, उधर देखता है, चिल्ला रहा था, रो रहा था कि कोई तो मदद करने के लिए आए। और नीचे 10 साल का जो लड़का है वो तड़प रहा था क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। वो बहुत जोर से मदद के लिए पुकार रहे थे दोनों, कुछ हुआ नहीं। तो 6 साल के लड़के को एक रस्सी दिखती है और रस्सी में बंधी हुई बाल्टी दिखती है, जो ज्यादातर हर कुएं के पास होती है। और 6 साल का लड़का उस रस्सी को देखता है, पकड़ता है और कुएं में नीचे फेंकता है। वो 10 साल का जो लड़का है उस रस्सी को पकड़ता है, उस बाल्टी के सहारे ऊपर उस बाल्टी को पूरी तरह से पकड़ता है और 6 साल का बच्चा खींचने लगता है। पागलों की तरह खींचता है, पूरी जान लगा के खींचता है। और मजे की बात यह है कि वो जो 10 साल का लड़का है, उसको उसका 6 साल का दोस्त उस कुएं से, जो काफी गहरा था, उससे खींच के निकाल लाता है। जब वो 10 साल का लड़का निकला तो वो दोनों दोस्त बहुत रोए, एक दूसरे के गले लगे, खुश भी हुए, पर उनके अंदर एक डर भी था। डर किस बात का था कि जब वो घर जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। वो घर गए, उन्होंने अपने घर वालों को ये चीज बताई, गांव वालों को ये चीज बताई कि हमारे साथ ये हुआ। तो सभी लोग हंसने लगे, सब लोगों ने एक दूसरे को बताया। उनका मजाक उड़ाने के लिए उनको एक जगह पे खड़ा करके बोला कि अच्छा, तो 6 साल का लड़का जो एक पानी की बाल्टी भरी हुई उठा तक नहीं सकता, उसने 10 साल के लड़के को कुएं से खींच लिया। सब हंसने लगे। पर वहीं भीड़ में एक चाचा थे, काफी वृद्ध व्यक्ति, काफी समझदार व्यक्ति थे, और उनका नाम था रहीम चाचा। तो उनके पास जब देखा उनकी तरफ किसी ने, सब लोग हंस रहे हैं, वो जो है रिएक्ट ही नहीं कर रहे, उनके चेहरे पे एक मुस्कान है। तो हुआ क्या कि सब लोगों ने आश्चर्य के साथ उनसे पूछा कि चाचा, आप हैरान क्यों नहीं हैं? आपको हंसना चाहिए, आप ये हैरान और एक मुस्कुराहट लेके क्यों चले हो? तो जो है वो चाचा बोलते हैं, मैं तुम लोगों की हरकतें देख के इस तरह से रिएक्ट कर रहा हूं। तो गांव वाले हैरान। तो गांव वालों ने ये पूछा रहीम चाचा से कि आप बताइए चाचा, क्या आपको यकीन है इस बच्चे पे? क्या इसने ये किया होगा? तो रहीम चाचा बोलते हैं, हाँ किया है। तो वो जो है गांव वाले, उन्होंने पूछा रहीम चाचा से, तो बताइए कैसे किया? तो रहीम चाचा थोड़े और मुस्कुराए और बोले कि क्या इन्होंने बताया नहीं? क्या ये अभी भी बता नहीं रहे हैं कि रस्सी पकड़ी 6 साल के बच्चे ने, उसको नीचे फेंका, उस लड़के ने 6 साल वाले उस रस्सी से अपने दोस्त को खींचा। तो वो लोग जो गांव वाले थे वो रहीम चाचा की ओर भी ध्यान से देखने लगे कि ये चीज तो हमें पता है। तो रहीम चाचा फिर बोलते हैं कि देखो, सवाल ये नहीं है कि उस 6 साल के लड़के ने वो किया कैसे, सवाल ये है वो 6 साल का लड़का उस 10 साल के लड़के को खींच क्यों पाया, खींच कैसे पाया, क्या था उसके अंदर ऐसा जो वो उस 10 साल के लड़के को, जो उससे दुगना था वजन में, उसको खींच लिया। तो उसका जवाब रहीम चाचा ने बोला कि देखो, ये है कि जब उस 6 साल के लड़के ने अपने दोस्त को खींचने के लिए रस्सी फेंकी और वो पागलों की तरह खींचना उसने शुरू किया, तो उसके पास कोई बताने वाला था ही नहीं कि तुम ये नहीं कर सकते। उसको दूर दूर तक कोई ये बताने वाला नहीं था कि तू 6 साल का है और तेरा दोस्त 10 साल का है, क्योंकि तू छोटा है, क्योंकि तेरा वजन कम है, क्योंकि तेरे अंदर ताकत कम है, इसलिए तू ये काम नहीं कर सकता। तो सब लोग हैरान हो। इस स्टोरी से पता है क्या सीखने को मिलता है?
कि अगर आपको ये बताने वाला हो ही नहीं कि आप ये नहीं कर सकते तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। एंड इसके बाद अगर हमको अनस्टॉपेबल बनना है, हमको दुनिया में कोई भी काम करना है, तो उस काम को करने के लिए, उस काम की सफलता के बीच में दो दीवारें आती हैं। पहली दीवार है लोग। तो लोगों की बात करते हैं तो एक बड़ी मशहूर कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये जो रोग है, मान लीजिए 100 लोग हैं आपके रिश्तेदार हैं, तो जो 100 में से 90 लोग हैं, मान लीजिए आपने बोला कि आपको यूट्यूबर बनना है, तो 100 में से 90 लोग बोलेंगे आपको हंस के, हा 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 यूट्यूबर बनेगा। कैसे बनेगा भाई, तेरे अंदर इतनी ताकत है, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है, तेरे अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, तो क्या ही अलग कर लेगा, लाखों यूट्यूब चैनल है। तो वो लोग जो है बड़े बचकाने रीजन देते हैं, उन लोगों के पास कोई ढंग का रीजन होता ही नहीं। बट बच्चे कौन, 10% लोग। वो जो 10% लोग हैं, अगर वो आपको कोई चीज बोलेंगे तो किसी लॉजिक के बेसिस पे बोलेंगे। जैसे मान लीजिए नीट जो है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो अगर आप बोलेंगे कि मुझे नीट का एग्जाम क्लियर करना है और मेरे पास सिर्फ वही एम है, तो जो 10% लोग हैं वो बोलेंगे अच्छा है। पर देखो, ये जो है तुमसे हो ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चांस है 1/1000। और अगर तुम उन 1000 में से एक नहीं हुए तो तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि अगर 1000 में से किसी एक का होगा तो 999 का नहीं होगा। ये हमारे देश की कड़वी सच्चाई है। तो तुमको कोई बैकअप प्लान रखना चाहिए। तो देखो, ये क्या है, वो 10% लोग हैं जो सोच समझ के तुमको रीजन देते हैं, वैलिड रीजन देते हैं कि तुमको कोई काम क्यों नहीं करना चाहिए। अब क्या हमें उन 10% लोगों की बात सुन के ये अपना काम रोक लेना चाहिए, अपनी उम्मीदें रोक लेनी चाहिए? नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि रास्ते में रुकावटें ना आए, रास्ते में चैलेंजेस ना आए। बिकॉज हमारे देश में, इस पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत लोग चैलेंज फेस करते हैं, और उन चैलेंजेस को फेस करते करते ही तो हम हीरा बनते हैं। एंड हम जो है अगर अपने चैलेंजेस से डर जाएं तो हमें जीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जी के भी बहुत से चैलेंजेस आते हैं। तो इसके बाद हम जो दूसरा, जो सबसे मोटी दीवार है, वो है हम खुद। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं खुद अपनी सफलता में रोड़ा बनूंगा। हाँ, ये कैसे हो सकता है? तो देखो, इसका भी एक बड़ा वैलिड रीजन है। वो क्या है कि आप जो हो बचपन में क्या करते थे, सोचिए जरा एक बार। आप बचपन में कहीं मेले में गए हो, अपने पिताजी की उंगली पकड़ के चल रहे हो, अपने पिताजी से क्या कुछ पूछ के तुम उनको परेशान नहीं करते थे। हर एक सेकंड में कोई सवाल होता था, हर 10वें सेकंड में कोई सवाल होता था, जवाब नहीं मिलने पे वही सवाल रिपीट होता था और आपको डांट के चुप करा दिया जाता था। आपको सवाल पूछने ज्यादा नहीं दिए जाते थे। यही बचपन से आदत पड़ती रही, और उसके बाद हुआ क्या कि जब आप बड़े हो चुके हो तो आपके अंदर सवाल पूछने की कैपेसिटी है ही नहीं। आप सवाल नहीं पूछ सकते, आप बस ढलना जानते हो। आपको कोई काम बताया जाएगा, आप उसको करोगे और बस खत्म। अब क्या ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं? अब कोई नौकरी पानी हो तो हाँ, हो सकती है। बट क्या आप बोल सकते हो कि एलोन मस्क बिना क्वेश्चन के दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका था? क्या आप ये बोल सकते हो कि जो अंबानी है, मुकेश अंबानी जी, वो बिना किसी सवाल पूछे, बिना उस सवाल का हल निकाले वहां तक पहुंचे जहां अभी वो हैं? हम जो है बचपन में जो चीज करते थे, सवाल पूछना, हर एक चीज को क्वेश्चन करना, वो हम भूल चुके हैं। हम ढलते जा रहे हैं जहां पे हमको ढलाया जा रहा है। इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो सवाल पूछता है। भीमराव अंबेडकर, उनके खिलाफ कास्टिज्म हुआ और उन्होंने संविधान की किताब लिख दी और इक्वालिटी दे दी। बोलो भाई क्या करोगे? अब आप देश की 80% आबादी के साथ कास्ट सिस्टम के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर सकते ना, करके दिखाओ, अगले दिन में जेल में नहीं पाए जाओगे। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो का चौथा चैप्टर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, संदीप माहेश्वरी के अकॉर्डिंग दो तरह से शो हो सकता है। पहली तरह से जो उस 8 साल पहले के टाइम पे शो किया जाता था,
कुछ साधु लोग, कुछ पंडित लोग, कुछ मौलवी लोग जो है इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको चाहिए कि आपकी क्रश जो है आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए आपका या आपका बॉयफ्रेंड बन जाए। फॉर दैट रीजन वो क्या बोलेंगे कि आप सोचने लग जाओ, आप बोलने लग जाओ, सुबह शाम बस वही बोलते रहो। एंड एक दिन चमत्कार होगा और आपको आपकी क्रश आपके बगल में, आप उसके कंधे पे हाथ रख सकते हो, आप उसे गले लगा सकते हो, आपका सपना साकार हो जाएगा। तो ये तो हो गए एक सपने जो रियलिटी में भी सपना ही रह जाएगा। पर संदीप माहेश्वरी क्या बोलते हैं कि वो जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं, पर वो वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जो वो लोग बताते हैं, क्योंकि उनका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बेसिक प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल पर भी खरा नहीं उतरता है। तो वो जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं वो क्या बोलता है, वो प्रोबेबिलिटी पे जो है अकर करता है, उसका बेसिस ही प्रोबेबिलिटी है। वो क्या है, वो चीज जो है एक बर्निंग डिजायर को क्रिएट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करती है। अब फॉर एग्जांपल वही चीज लेते हैं, आपको अपनी क्रश को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है, आपकी ये डिजायर है, बट अगर आपको ये बर्निंग डिजायर चाहिए सो आप सबसे पहले अफर्मेट करेंगे, सुबह को बोलेंगे, शाम को बोलेंगे, दिन में कुछ लिखेंगे। बट इसमें एक चीज है, वो क्या है कि आप एक्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे, आप एक्शंस लेंगे, आप नजदीक जाने की कोशिश करेंगे, आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। एंड आफ्टर दैट उसके बाद शायद कुछ प्रोबेबिलिटी है, 10 में से 1, 10 में से 2, 10 में से 5, जितनी भी है, उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा कि वो चीज आपको मिलेगी या नहीं। बट जो बर्निंग डिजायर है उसके बाद अगर आप बर्निंग डिजायर क्रिएट कर लो, उसके बाद कोई भी चीज मिलना मुश्किल नहीं है। ये एलोन मस्क करके दिखाएंगे, ये मुकेश अंबानी ने करके दिखाया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है, ये जितने लोगों ने संघर्ष किया, भीमराव अंबेडकर, सब ने जो है बर्निंग डिजायर क्रिएट की, उसके बाद सक्सेस पाई। सो आपको भी सक्सेस मिलेगी,